उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते। आज हनुमान जयंती है। पवन पुत्र हनुमान को नमन करते हैं। ये जो आज का श्लोक है वह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। पहले मन के बारे में बताया, इंद्रियों के बारे में बताया। इंद्रिय और मन को अगर कंट्रोल करते हैं तो हम उच्च स्थान पर पहुंचते हैं, हमें सच्चा सुख मिल जाता है, सच्चा समाधान, प्रसन्नता मिल जाती है, हर दुख निकल जाते हैं। ये बात बताकर अर्जुन को प्रश्न लगा कि वही तो कठिन है, मन को और इंद्रियों को संयमित करना ये कठिन है, वो चंचल है बंदर की तरह। अगर बंदर बोलेंगे तो हनुमान जी याद आते हैं, और हनुमान जी बंदर होते हुए भी उन्होंने मन पर और इंद्रियों पर कंट्रोल पाया है। ये बहुत ही उदाहरण हमारे सामने इतिहास ने रखा, रामायण ने रखा, हनुमान ने रखा। हनुमान वानर होने पर भी, चंचल होने पर भी उन्होंने अपने पराक्रम से, बाहर का पराक्रम तो है ही, अंदर अपने मन और इंद्रियों को वश करना ये भी बड़ा पराक्रम है, उससे भी बड़ा पराक्रम है, वो उन्होंने करके दिखाया। और ये पहले श्लोक में जो बताया गया है कि इंद्रियों के पीछे लगने वाला मन ये हट्टी है, इंद्रियों के पीछे लग जाता है, विषयों के पीछे लग जाता है, और वो बलवान है। बलवान इतना है कि वो पकड़ना भी मुश्किल है। जैसे वायु को पकड़ सकते हैं क्या हम, मुट्ठी में वायु को पकड़ा तो वायु फिसल जाता है, वैसा ही ये मन हम पकड़ेंगे, पकड़ रखने की कोशिश करेंगे तो जैसे वायु को, वायुरिव सुदुष्करम, सुदुष्करम यानी अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन है, तो उसका निग्रह करना, उसको अपने काबू में लाना ये कठिन है। वे बलवान है, मन ये बलवान है, और एक बार विषय के पीछे लग गया तो हमारे हाथ में नहीं आता, उसको वश करना बहुत ही कठिन है। अभी इधर चंचलता वानर का प्रतीक है, यानी वानरों में चंचलता होती है। जैसे बंदर कभी स्थिर नहीं बैठ सकता, ऐसा हम मानते हैं या तो जानते भी है, और वायु को पकड़ना भी मुश्किल है। और दोनों, ये पवन पुत्र हनुमान है, वायु का पुत्र। वायु को पकड़ना मुश्किल है तो वायु को ही अपने पिता बना लो। तो पवन पुत्र हनुमान ये बंदर होने पर भी, चंचल होने पर भी उन्होंने अभ्यास और वैराग्य से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। विषय कितने बलवान है उसके बारे में कहा गया है, बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रिय इतने बलवान है कि वो विद्वानों को भी खींच कर ले जाते हैं, उनको आकर्षित कर लेते हैं। कोई बोलेगा मैं बहुत पंडित हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे मालूम है कब क्या करना है, लेकिन उसको भी खींचने वाले ये इंद्रिय है, ये इंद्रिय का समूह। एक एक इंद्रिय इतना बलवान होता है कि उसको इतनी ताकत होती है, वो खींच लेता है हमारे पूरे जीवन को और गड्ढे में डाल देता है।
अच्छा अगर पकड़ा है तो ठीक है, गलत पकड़ा है तो वो गड्ढे में ही डालता है। इतना वो भयंकर होता है, हमें पता नहीं चलता कि कब खींचा और कब उसके पीछे लग गए। इतना मन बलवान होता है और वो सहज खींच लेता है। इस तरह हनुमान ने भी इतना दुष्कर काम करके दिखाया है। हनुमान का चरित्र बहुत ही ऊंचा है। हनुमान की उपासना घर घर होनी चाहिए। हर युवक ने और युवतियों ने हनुमान की उपासना करनी चाहिए। आज उसकी आवश्यकता है। हर घर में, हर गांव में, हर कुटुंब में यह संयम की आवश्यकता है। और हमने योग में देखा, यम नियम हमारे जीवन में मूलभूत होने चाहिए। मूलभूत यम नियम होने के लिए योग करना आवश्यक है। और योग के अष्टांग में से पहला जो अंग है वो है यम, दूसरा है नियम। यम नियम हमारे जीवन में आते हैं, उसके लिए पूजनीय दादाजी बताते हैं कि हम दैवी संबंध बांधे, पूरी दुनिया के साथ दैवी संबंध बांधेंगे तो हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, उस पर संयम आ जाता है। वो कुटुंब में जब हम अपना मानते हैं तो उसके प्रति, उनके प्रति हमारे मन में हिंसा नहीं आती, अहिंसा आ गई, प्रामाणिकता आ जाती है, सत्य आ गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हम कहां चोरी करेंगे? घर में वो अपना ही पूरा, सभी का, पूरे कुटुंब का, उधर कहां चोरी करेंगे? चोरी भी निकल गई। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन आ जाता है। भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चे, ये सब साथ में रहते, यानी छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक साथ में रहते, और वह फिर भी संयम से रहते। ये अपने आप संयम आ जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। बड़े साथ में होते, बड़ा कोई साथ में होता है तो हम ऐसी गलत बातें मन में भी आने से कचराते। तो बड़ों का साथ में होना, जैसे इंद्रिय निग्रहस्य मूलम, चाणक्य जी कहते हैं, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवा यानी जो बुजुर्ग है उनके साथ में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप इंद्रिय निग्रह आ जाएगा, इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाएगा। हम तिरछी नजर से या तो मोह की वासना की नजर से किसकी ओर देखने से भी कतराएंगे। ये बात इंद्रिय निग्रह, ये बात वृद्धोपसेवा से आ जाती। बुजुर्गों का सम्मान हम करते हैं, भारतीय परंपरा है, ये संस्कृति है। और वो अपने आप कुटुंब में ही आ जाता है, ब्रह्मचर्य पालन हो जाता है और अपरिग्रह हो जाता है। ये सभी का है। कुटुंब में 5-50 लोग होंगे तो थोड़ा संयम भी आ जाता है। मैंने वस्तु मांगी और मिल गई, पदार्थ मांगा और मिल गया, ऐसा नहीं होता बड़े कुटुंब में। और मिलता है तो सभी को मिल जाता है, और ये सभी का है। मुझे अकेले बांध कर रखने की आवश्यकता नहीं है, मेरा भी है और सभी का भी है। अपरिग्रह भी आ गया। तो इस तरह हमने दैवी संबंध बांधा, कुटुंब के साथ संबंध बांधा, और यम आ गए, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह हनुमान में देखने को मिलते हैं। हनुमान पराक्रमी है, फिर भी बिना कारण वो हिंसा नहीं करता है, वो विचार पूर्वक हिंसा करता है, और मन में अहिंसा है। किसी को बिना कारण तकलीफ देना ये मन में नहीं होना चाहिए। वैसा अगर देखा जाए तो हमारा जीवन बिना हिंसा के चलता नहीं है। हिंसा किए बिना हम, जैसे ताली भी बजाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे होते हैं, वो ताली में आ जाते हैं। चलते हैं तो चिड़ी मुंगिया चीटिया आ जाती है, वो मर जाती है। हमारा चलना बोलना मुश्किल हो जाएगा, हिंसा ही नहीं करनी है तो। लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि मुझे बिना कारण किसी के साथ ऐसा तकलीफ वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह अहिंसा आ गई। ऐसे एक एक करके हमारे मन को
वैसा बनाना है। तो हनुमान ने अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे पाया होगा? तो उनके बारे में राम कहते, श्री राम कहते, श्री राम ने जो सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने जो बोला वो बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट से भी वो ज्यादा है। कोई महान व्यक्ति, कोई महापुरुष ऐसा बोल देता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बड़ा है, तो उसका एक शब्द हमारे लिए तो बस वो सर्टिफिकेट से भी ज्यादा बन गया। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम और विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। यह हनुमान कैसा है? वह शौर्यवान, शूर, वीरता उसके अंदर है। दाक्ष्यम, दक्षता है। और धैर्यम, वह धैर्य है। प्राज्ञता है, वह विद्वान है, पंडित है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा है वो। नय साधनम, नय यानी विनय, वो नम्रता पूर्वक जीता है। जिसके सामने नम्र होना चाहिए उसके सामने वो नम्र होता है, विनयशील वो व्यवहार करता है। और वो विद्या का एक फल है। विद्या विनय न शोभते। विद्या आ गई तो नम्रता आनी ही चाहिए। ये बात हनुमान से पता चलती है। और विक्रमश्च, पराक्रम है उसके बाहुओं में। उसकी छलांग आकाश को चीर देती है। वो जन्म लेने पर ही सूर्य को खाने के लिए दौड़ता है। वो छलांग लगाता है। उसका प्रभाव बहुत है। प्रभावश्च यानी जब से सुंदर कांड से, यानी पहले किष्किंधा कांड से हनुमान की एंट्री होती है रामायण में। हनुमान की एंट्री होते ही इस महाकाव्य में फिर हनुमान का ही गुणगान सुनाई देता है। पूरे बाद के पूरे रामायण में हनुमान ही छाए हुए, उनका प्रभाव है। राम से भी ज्यादा प्रभाव हनुमान का दिखाई देता है। और बाता भी है, हमें भी हनुमान बहुत अच्छा लगता है। उसके पराक्रम, उसकी लीला, उसके एक एक ऐसे नुस्खे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हनुमान जी ने जैसे उड्डान लगाया, राम भी उड्डान नहीं लगा सकते तो हनुमान लगा सकते हैं। हनुमान ने जो करके दिखाया वो बहुत ही अतुलित ऐसा है, अतुलनीय है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, पवन पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इतना एक एक गुण उसके कितने गाए जाए, हमारा डर निकल जाता है। हनुमान को याद करेंगे तो डर निकल जाएगा। हनुमान को याद करेंगे तो इंद्रिय निग्रह आ जाएगा, पराक्रम आ जाएगा, शौर्य आ जाएगा, बुद्धिमता आ जाएगी, कैसे बर्ताव करना है, धैर्य कैसा रखना है, ये सब आ जाता है। ये क्यों आ गया? यह अभ्यास के कारण आया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, माना, तेरा कहना ठीक है, मान्य है। हे महाबाहो, असंशयम, निस्संशय तेरा कहना गलत नहीं है कि मन को, चंचल मन को बांध कर रखना कठिन है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन तेरा जो कहना है ना, ये चंचल है, ये गलत है। ये चंचल नहीं, चल है। चल उसकी शक्ति है, मन की शक्ति है। चल उसको, ये इधर उससे उधर जाता है, वो दक्षता के लिए काम आता है। यानी चंचलता है तो वो बिना रोके रुकता नहीं है, वो चंचल है। लेकिन चल कौन सा है? जो चलता तो है लेकिन कंट्रोल में भी है। जैसे हम इधर ठहरे हैं और अचानक कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या तो कुछ ऐसा अचानक आक्रमण हो गया तो हमारा ध्यान उधर भी जाता है, तुरंत जाता है। हमारा मन बहुत ही हजर होता है, यानी बहुत ही सावध रहता है। थोड़ा सा भी खुट आ गया तो हम जग जाते या तो सावधान होते। वो होना भी चाहिए। दक्षता के लिए उसकी चंचलता, चंचलता नहीं कहेंगे, चलता है। भगवान श्री कृष्ण की भाषा में वह चल है, इधर से उधर जाता है, उसकी शक्ति है, तुरंत जाता है। और इस प्रकार वह
दुष्कर है, कठिन है वश में करना, लेकिन अशक्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण बताते गीता में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। अभ्यास से हम कंट्रोल कर सकते। अभ्यास कैसा होना चाहिए? भगवान पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासा। मन को जिधर हमें जो प्राप्त करना है, जो ध्येय निष्ठ बनना है, उस ध्येय को पकड़ करके चलो। उधर तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासा, उधर ठहर कर हमारा प्रयत्न बार बार करना, यह अभ्यास है। कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यास। और अभ्यास कैसा हो? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक चलना चाहिए, यानी बस 2 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, फिर 8 दिन कर लिया, महीना भर नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। दीर्घ काल तक और निरंतरता में होना चाहिए। कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई प्रलोभन के सामने झुकना नहीं। ऐसा हनुमान का जीवन देखने को मिलता है। यानी हनुमान को देखेंगे तो अभ्यास पूर्ण जीवन है, पूरा कंट्रोल है अपने मन पर, इंद्रियों पर। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, अपने मन पर और इंद्रियों पर कंट्रोल है। और जो इंद्रियों पर कंट्रोल रख सकता है तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम, वो प्रत्याहार कर सकता है। और जो प्रत्याहार कर सकता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। जिसने अपने आप को जीता वो दुनिया को जीत सकता है। हनुमान को कोई भी बात अशक्य नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। कितनी सिद्धियां प्राप्त की थी? उनकी सिद्धियां अगर देखेंगे तो अष्ट सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महान सिद्धियों में अष्ट सिद्धियां मानी जाती है। अणिमा है, अणु जैसा सूक्ष्म बनना, और दूसरी है लघिमा, छोटा बनना, शरीर को बिल्कुल छोटा बनाना, हल्का बनाना, लघिमा। फिर महिमा, महिमा यानी महान बनना, यानी बड़ा बनना। और गरिमा, गरिमा यानी शरीर को वजनदार बनाना, बहुत ही भारी बनाना। यानी अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां है। ईशित्व यानी स्वामित्व की भावना होना। हम राजकुमार है, राजा के पुत्र है, स्वामी होने पर भी हम जिम्मेदार है, हम कर्तव्य दक्ष है। ये बात समझ में आनी चाहिए। हम घर में ऐसा ही अनाप शनाप बातें या तो मन में आया और कौन सी भी बातें कैसे भी उपयोग में ला दी, ऐसा नहीं करते। जो जवाबदार है, जिम्मेदार है, वो जवाबदारी से रहता है। राजकुमार है तो बस ऐसा वैसा कैसा भी बर्ताव कर दिया, ऐसा नहीं होता। जिम्मेदार राजकुमार कैसा होता है वैसा बर्ताव करता है। ईशित्व, वशित्व, वो पूरे पंचमहाभूतों पर उसका कंट्रोल है। वशित्व, अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल है। और प्राप्ति, उसको जो भी मन में आए वो प्राप्त कर सकता है। और प्राकाम्य, प्राकाम्य यानी जो भी इच्छा उसके मन में हो जाए वो उसको मिल जाता है। वो कौन सी भी इच्छा कर सकता है और उसको प्राप्त भी कर सकता है। ऐसी अलग अलग सिद्धियां ये हनुमान ने पाई थी। उसके चरित्र में देखेंगे तो ये सभी सिद्धियों का उपयोग किसके लिए किया है? वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने इन सिद्धियों का उपयोग श्री राम के काम के लिए किया है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी जिस किसी इच्छा को, भौतिक पदार्थ को पाने की इच्छा है तो संकल्प मात्र से केवल मन में लाया और पाली, इतना वो बलवान बन जाता है। और प्राप्ति ये इसको बोलते हैं। और बिना रुकावट किसी भौतिक पदार्थ के संबंध में इच्छा पूर्ति कराना अनायास हो जाती है, विनाशायास हो जाती है, उसको प्राकाम्य बोलते हैं। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां के वह प्राप्ति करता, ऐसे हनुमान को हम बोल सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है वो अभ्यास के कारण सिद्धियां मिलती है, लेकिन सिद्धि में अटको नहीं।
वह सिद्धियों में ये सिद्धियां हमारे लिए बाधा है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। यह हनुमान को देखकर हमें सीखना चाहिए। हनुमान ने अपने सिद्धियों का उपयोग ऐसे ही नहीं किया। बचपन में है थोड़ा सुनाई दिया कि ऋषियों को मुनियों को थोड़ी तकलीफ दी, मस्ती मस्ती में तकलीफ दे दी, लेकिन ऋषियों ने शाप दिया कि तू भूल जाएगा, तेरी शक्ति का तुझे विस्मरण होगा। तो ऋषियों ने विस्मरण कराया कि तुझे कौन इस शक्ति को किस लिए उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये उनको बताया, उस शक्ति को दिशा दे दी। ये ऋषियों ने मुनियों ने उनको यानी हनुमान को दिशा दे दी है। और इस प्रकार अभ्यास से यानी सतुदीर्घ काल निरंतर अभ्यास से हनुमान ने यह शक्तियां पाई है। सत्कारा से भी तो जो भी शक्तियां पाई उसके प्रति बहुत बड़ा सत्कार यानी कि सम्मान पूर्वक वह अभ्यास किया है और दृढ़ निश्चय से अभ्यास किया है। उस निश्चय में कोई भी कमी नहीं, कोई भी न्यूनता नहीं। और इस तरह अभ्यास करते हुए वैराग्य भी है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बहुत सारा प्रलोभन सामने आया है, यानी जब समंदर के रास्ते से छलांग लगाते तो मैनाक पर्वत आ जाता है बीच में कि थोड़ा आराम कर ले भैया, मैं तेरे मेहनत पर तेरे उड्डान पर प्रसन्न हो गया हूं, लेकिन थोड़ा आराम कर ले। आराम हराम है। राम के काम में कोई आराम नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। मुझे चलना है, बस तुझे नमस्कार करता हूं और चल देते हैं। जो भी संकट आया उसमें कोई व्यक्ति नहीं आने देते, उसको मात देते हुए आगे चलते। अंतपुर में जाते हैं तो बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखते, महिलाओं को देखते, वो सोई हुई है, फिर भी मन चलित नहीं हुआ है। इतना मन पर इंद्रियों पर कंट्रोल है। राम का काम ये दिमाग में, ध्येय निष्ठा ये दिमाग में, और वो चल देते हैं। बहुत बुद्धिमान है। सीता माता को कैसे अपना परिचय देना, बिना कोई पहले तो परिचय नहीं है, फिर भी सीता माता को बहुत ही अच्छी ढंग से अपना बनाया, आत्मीय बनाया, आत्मीयता खड़ी की। अंदर रघुवंश का, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हनुमान बहुत ही बुद्धिमान है। श्री राम के पास जाते हैं तो श्री राम को जीत लेते, सीता माता के पास जाए तो सीता माता को जीत लेते, सुग्रीव को पास जाते, सुग्रीव के पास जाते तो सुग्रीव को भी जीत लेते। यानी जिसके पास गए, अंगद को भी इधर उधर भटका हुआ अंगद, वो बोलता है कि हम अलग एक पार्टी निर्माण करेंगे। अंगद बोलता है सुग्रीव के विरुद्ध कुछ ऐसा गठ निर्माण करेंगे कि सुग्रीव को पीछे हटा देंगे। लेकिन हनुमान बोलता है ऐसा करना ठीक नहीं। वानर यूथ मुख्यम, समूह को यानी कि संघ निष्ठा को बनाए रखता है, इतना वो चतुर है। इस प्रकार हनुमान के चरित्र को देखेंगे तो आज ही हनुमान की आवश्यकता है। आज हम समझो कि साथ में रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष को, भारत देश को आगे बढ़ाना है तो संघ निष्ठा से रहना होगा। ये संघ निष्ठा हमारे प्रति कौन हमारा शत्रु बनकर आगे आया है। छोटी मोटी बातें हम आपस में झगड़ने लगते हैं तो कुटुंब में, हमारे समाज में, देश में आपस में झगड़ते हैं तो शत्रु बलवान हो जाता है। इसलिए संघ निष्ठा की आवश्यकता है, हनुमान के विचारों की आवश्यकता है, हमारे अंदर इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है। यानी हमारी भाई और बहन वह एक साथ बहुत ही निर्भयता से रह सके, महिलाओं को एक आधार मिले, भाइयों का आधार, और पूरे जीवन में अपने आप को स्थिरता से, वो गंभीरता से खड़ी कर सके। यानी वो खुद अपने आप को मजबूत बना सके। ये ऐसा वातावरण देना, निर्भयता का वातावरण खड़ा करना, यह हनुमान का कार्य है। श्री राम का काम यह हनुमान का कार्य है। हनुमान जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, वह बलवान है। ये सब कुछ होने पर भी जितेंद्रिय है और इतना सारे गुण उनमें दिखाई देते हैं। जितना भी गुणगान करो, गुणगान करते करते वैराग्य कैसा है, पूरा वैराग्य है। वशीकार संज्ञा वैराग्य और पर वैराग्य,
अपर वैराग्य और पर वैराग्य दोनों उनमें दिखते हैं। इनका डिटेल देखेंगे, लेकिन हनुमान का चरित्र ये बहुत ही आदर्श है। आज के युवाओं ने, आज की युवतियों ने, आज के समाज ने हनुमान की उपासना करनी चाहिए। और उपासना यानी सिर्फ शनिवार के दिन गए और रुई की माला पहना दी, फूल की माला पहना दी और जय हनुमान जय श्री राम बोल दिया और हो गई उपासना, ऐसा नहीं है। बल की उपासना होनी चाहिए, बुद्धि की उपासना होनी चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल पाना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हनुमान से सीखने को मिलती है, और जितनी बातें सीखेंगे उतना कम है। हम अपनी शक्ति से जितना बन सके उतना हनुमान को हम नमस्कार करेंगे। उनके जीवन में जो भी गुण है हमारे जीवन में लाएंगे। यही उनकी उपासना, यही उनकी पूजा है। उनको बारंबार